जी भी हैं। हेमंत गुप्ता जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है, लेकिन इस समय जब पूरा देश सेना के सूर्य को सलाम कर रहा है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से लगे हैं। चंद्र जी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल, पूरे विश्व में आज भारत का वो जज्बा और वो रुतबा और वो जो टेररिज्म के खिलाफ जो एक्शन हुई है, वो अपने आप में पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने वाली है। आपने छोटी छोटी बातों को ध्यान देनी है और उसको ये समझिए कि हमारे नेताओं ने पूरे विश्व को क्या संदेश दिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब बिहार में मधुबनी में प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि हम पाकिस्तान के साथ साथ वैसे लोगों को भी नजर रखे हुए हैं जो आतंकवादी देश को सपोर्ट करते हैं। हम उनका पीछा करेंगे और उनको वैसी सजा देंगे जो को कभी सोचेंगे। उसके बाद उनका स्टेटमेंट आता है, हम पाकिस्तान की नहीं, आतंकवाद की नहीं, पाकिस्तान की भी नहीं, पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकवाद और उनके उन गाँवों के जड़ पर हम हमला करेंगे जो पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देते। उसके बाद जब उन्होंने सक्सेस होने के बाद इस तरह सीज फायर कर रहे तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी बात होगी पाकिस्तान से टेररिज्म पर होगी, पाकिस्तान से जब बात होगी पीओके पर होगी। टेरर और टॉप दोनों एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून में पानी भी एक साथ नहीं बढ़ सकता। ये उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया। और जब वो कहते हैं कि मैं दुनिया से कहना चाहता हूँ कि भारत हर आतंकी और उसको समर्थन देने वालों की पहचान करेगा, पीछा करेगा, सजा करेगा, हम धरती से छोड़ तक उनका पीछा करेंगे। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है कि भारत सरकार में आज वो लीडरशिप आया है जिसको लीडरशिप छोड़िए, उसको स्टेटमेंट चाहिए पूरे दुनिया में, जिसने ये बताया कि भारत अब वो भारत नहीं है। भारत अब न्यूक्लियर के नाम पर कोई भी देश भारत को किसी भी तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। हम न्यूक्लियर के नाम पर उसके घर में घुसकर मारेंगे। और मालूम है पाकिस्तान ने जो सीज फायर की बातें मानी है वो क्यों मानी है? आपको याद होगा अलाउद्दीन उस दिन बोल रहे थे कि पाकिस्तान में भूकंप आया, भूकंप नहीं आया। अमेरिका को पता चला, भारत को भी पता नहीं था कि भारत क्या करने वाला है, उसे किसी को नहीं बताया था। और सिर्फ सेना और अपने प्रधानमंत्री और तीनों सेना के चीफ को पता था, एनएसए को पता था कि भारत क्या करने वाला है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है जहां से ओपन होता है उसके दोनों छोर को जो जमीन के 40 फीट 50 फीट नीचे होती है डायरेक्ट में बनती है, उसको ब्लॉक कर दिया था इंडिया ने। और सब पाकिस्तान उससे की तरह धूम मिला के पूरे विश्व में चीज फाड़ के भाग रहा था कि इंडिया ऊपर ऐसा अटैक न कर दे कि पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए। ये अलग बात है, उसका असर भारत में भी होता, लेकिन जब इस तरह की बात करते हो दुनिया जब इस पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। आप देखिए अमेरिकी जो यूएस के जो मिलिट्री कर्नल है, कर्नल जॉन स्पेंसर, उन्होंने क्या कहा, अभी हमको भारत से इस मामले में बहुत सीखना पड़ेगा। 25 बिल्कुल है, ये जो सारा चल रहा है इसको पूरे देश को पता है, देश के एक एक नागरिक को पता है कि कैसे पाकिस्तान को तबाह किया गया। लेकिन यहाँ पर अब जो बयान आ रहे हैं मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। इसके बाद जब दुनिया इस चीज पर आपके बारे में चर्चा कर रही हो, तब अपने ही देश के नेताओं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, ये कहना कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये भारत की छवि को पूरे विश्व में फिर वही ले जा रहा जहां से हम शुरू किए थे। हमें ऐसे करने से बचना होगा, चाहे हम किसी भी पार्टी से, हमें बचना होगा और अपने लीडरशिप को आज तवज्जो देना होगा। प्रधानमंत्री के नाम पर मत दीजिए, लेकिन आज जो भारत में लीडरशिप है वो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत वो कल का भारत है, आज का भारत है जो न्यूक्लियर वेपन में किसी तरह के ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करता। इसमें मेरे नजरिए से मैं किसी पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर हमें इस चीज से बचना बहुत जरूरी है, वरना दूसरों की क्या हमारी अपनी इमेज खराब है। बिल्कुल सही बात है सत्येंद्र त्यागी जी, क्योंकि अब जो आपके नेता थे वो ये तो थे कि भैया कार्यकर्ता हूँ या कोई छोटा मोटा पद उनके पास था, ठीक है, एक जनजातीय मंत्री डिप्टी सीएम है। हमारा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है, उसको हम सिंधु नदी का पानी भी नहीं देंगे। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि खून और
हेमंत गुप्ता जी बोलिए। उसमें जब आप नेशनल टीवी पर ये चर्चा करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मकसद एकदम साफ था। उन्होंने कहा था कि वह देश मानवता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया में वो लोग हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, वो भारत के 140 करोड़ जनता की ताकत को भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे समय में भाजपा के मंत्री और राम गोपाल जी का यादव जी का जो स्टेटमेंट है वो भारत की आत्मा को ही चोट पहुंचाती है। क्योंकि देखिए, आप अपने देश पर जब उंगली उठाएंगे, अपने लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे तो जवाब मांगने को विदेशी नहीं आएगा। बिल्कुल, आपके लोग ही भयभीत होंगे। हाँ। और आप जब गाइड होंगे तो कैसे अखंड भारत की बात करते हैं जब हम अपने ही देश पे एकजुट नहीं हो सकते, अपनी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते। क्वेश्चन हर जगह पर होता है, लेकिन सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम पर कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। और देश की जहाँ जनता की बात हो वहाँ पर कभी भी स्टेटमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अन्यथा देश नहीं, पूरे देश की आत्मा उनकी पर अखंडता पर, संपूर्णता पर क्वेश्चन उठेगा। इस देश के आपस के पॉलिटिशियन एक नहीं है तो देश को हैंडल कैसे करेंगे। जबकि प्रधानमंत्री हमेशा ये बात बोले, जो मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि 140 करोड़ जनता, इसमें सभी पार्टियां आती है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात कि जो जात पात का जो नाम लिया, भारत एक ऐसा सेक्युलर देश है जहाँ पर सेना में चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे किसी भी जात का हो, उसको सेना जात के हिसाब से नहीं देखती। वो हिंदुस्तानी और जय माता और जय हिंद और जय श्री राम करके नारा लगाते थे। जब वो आक्रमण करती है तो किसी का जात और धर्म को नहीं देख सकती, वो सीधा बोलती है कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मानवता के लिए लड़ रहे हैं। और भारत एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ न्याय और मानवता, उससे कभी किसी देश की संप्रभुता पर आज तक कोई हमला नहीं किया। और 54 साल के बाद ये पहला बार है जब हमारे देश ने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। अब हमारे ने मिसाइल स्ट्राइक करके दुनिया को संदेश दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभिषेक गहलोत जी, अभी हेमंत गुप्ता जी, लोकप्रियता पाने के लिए समझना होगा। और जिस दिन हमारे देश के न्यूज चैनल के बयानों को चलाना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे जाने जो उनके बयान, जो आपके नेता भी है वो बयान दे रहे हैं, उनके बयान जो तरीके के बयान देना, राम गोपाल यादव जी हो, ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, पुष्पेंद्र जी, बहुत बड़ी बात है। आज अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी, देखिए माइकल रूबिन ने क्या कहा, भारत ने वो कर दिखाया कि आज अमेरिकी अखबारों को एक्सेप्ट करना पड़ा और सच्चाई लिखना पड़ा कि भारत ने जो स्ट्राइक किया है वो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्यजनक है। डेविड वेंस कौन है, वो यूके के राइटर हैं, उन्होंने क्या कहा, ये जो ऑपरेशन है उससे पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकी सेना को भी सीखने का चाहिए। यही डोनाल्ड ट्रंप जो बताइए 10 घंटा पहले स्ट्राइक के पहले बता रहे थे कि नहीं हम भारत की मदद करेंगे, अचानक उन्होंने टीवी पर आकर ये कहा कि नहीं मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने रुकवाने में बस एक सहयोग किया है। ये स्टेटमेंट जब आ रहा हो और दुनिया जब आपकी बात मान रही हो और आपके नेता, ठीक है, देखिए विजय शाह और राम गोपाल जी में अंतर क्या है ना कि बोलने की आजादी भारत में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 का अनड्यू एडवांटेज सब उठाते हैं, वही विजय शाह बोलना कुछ और चाह रहे थे, जो उसमें बोल कुछ और गए, वो जात पात से आपके जो तत्व को दे दिया गया। लेकिन राम गोपाल जी जो बोले वो सोची समझी इसको साजिश करते कि अगर आप अपने आप को भी देश को पुट डाउन करना चाहते हैं तो इस तरह की बातें करके आप टीवी में आकर अपना चेहरा, तो ये एक नेता को शोभा नहीं देता। जहाँ राष्ट्र की अस्मिता की बात आ रही है, राष्ट्र की पहचान की बात आ रही है, उभरता हुआ राष्ट्र दुनिया को घूमते टेकने पर मजबूर कर रहा है, जहाँ राष्ट्र की एक क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है दुनिया के सामने, वहाँ ऐसे स्टेटमेंट देना अपने आप में नहीं, पूरे दुनिया के सामने भारत को नीचा दिखाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि वो सेना के जवान है, कोई नेता नहीं है कि कोई भी उन पर टिप्पणी कर दे। बिल्कुल। हाँ, धर्मेंद्र धर्मेंद्र भाई, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो, मैं आपके ऊपर नहीं है, सपा के ऊपर कोई लाछन नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ राम गोपाल जी का स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या कहा, राम गोपाल जी ने कहा, कुछ कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग सेना और प्रशासन के अधिकारियों को उनके नाम और धर्म पहचान कर गाली देते, इसमें कोई बुराई नहीं। उन्होंने क्या कहा, लेकिन इसमें एक वर्ड है जो भारत को नीचा दिखा रहा, कट्टरपंथी।
या देश अगर कट्टरपंथी होता तो क्या सोनिया जो हमारी जो मुस्लिम बहन है वायुसेना में होती? हम ऐसा कैसे उसी कदम सवाल है। बहुत बड़े सवाल में हमारे साथी है। एक सेकंड, आपने बिल्कुल कहा कुछ कट्टरपंथी मानसिकता, क्या कट्टरपंथी मानसिकता का पंचायत विजय शाह को कहा कि नहीं कहा? कर्नल हमने कहा कि नहीं कहा? हमको बताइए। पूरे देश में तो वो जो बोला था उसी से जवाब दे रहे थे, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। जी जी जी, मैं बस करना चाहूंगा यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल सेना के नाम पर राजनीति हो रही है, क्योंकि पूरा देश तो फिलहाल सेना के सूर्य को सलाम करने से लगा हुआ है। कुछ नेता जरूर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। फिलहाल सेना पूरी तरीके से तैयार है और जो सीज फायर है वो भी 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। मेरे साथ